Hey guys, it's Kathleen. Welcome back to Sidhu Vlog. So guys, आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ मेरी फेवरेट काइंड ऑफ वीडियो पे एनीथिंग दैट इज गॉट टू डू विद मिलिट्री प्लेन्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड मैं काफ़ी इंटरेस्ट लेती हूँ मिलिट्री पावर में। तो ये वीडियो है अ कंपैरिजन वीडियो बिटवीन पाकिस्तानी आर्मी एंड इजरायली आर्मी एंड ये लेटेस्ट वीडियो है बाय शेयर स्टडी। सो लेट्स चेक आउट द ओरिजिनल लिंक। ये तो हमारे चैनल्स है, लेट्स क्विकली वॉच देम। चलिए दोस्तों, एक तरफ जहां इजराइल अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है तो वहीं इसकी वजह से पैलेस्टीनियंस का अस्तित्व खतरे में है और ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, लीबिया व अन्य कई मुस्लिम देश हैं जो कि इजराइल के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचते रहते हैं। और इनमें से इजराइल को सबसे ज्यादा डर उन देशों से है जो इजराइल को मिटाने के लिए मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए इजराइल अपने दुश्मन देशों के संभावित न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम्स को पूरा होने से पहले ही उसे खत्म कर देता है, फिर चाहे उसे इसके लिए किसी देश में अपनी फौज भेजकर कोई बड़ा हमला करना हो या किसी खास वैज्ञानिक या जनरल का शिकार करना हो। इजराइल पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंककर अपने मिशन को अंजाम दे ही देता है। लेकिन पाकिस्तान एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास एक फुली फंक्शनल न्यूक्लियर वेपन सिस्टम मौजूद है। और इजराइल को इस बात का मलाल भी है कि वे समय रहते पाकिस्तान को रोक नहीं पाए। साथ ही इस बात का डर भी है कि कहीं पाकिस्तान इजराइल के कट्टर दुश्मनों को यह घातक तकनीक प्रोवाइड न करवा दे, क्योंकि पाकिस्तान भी कई मौकों पर इजराइल के खिलाफ काफी कड़ी प्रतिक्रिया दे चुका है। और पाकिस्तान एक प्रो पैलेस्टाइन सपोर्टर देश है जिसने अब तक इजराइल को एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ऐसे में इजराइल लगातार पाकिस्तान की जासूसी भी करता रहता है और इसके लिए इजराइल ने भारत के साथ अपने संबंध भी मजबूत बना लिए हैं ताकि भारत के जरिए उसे पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने में भी व भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ किसी मिशन को अंजाम देने में भारत की मदद ली जा सके। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भी तेजी से अपने हथियारों की संख्या बढ़ाते हुए कई तरह की लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण भी कर रहा है जो कि इजराइल तक भी पहुंच सकती हैं। साथ ही पाकिस्तान की तुर्की के साथ गहरी दोस्ती है और तुर्की भी लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल के खिलाफ आवाज उठाता आया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तुर्की के लिए इजराइल तकनीक व डिफेंस के क्षेत्र में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर देश है। और तुर्की समय आने पर इजराइल को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान का हर संभव इस्तेमाल कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्तमान समय में इजराइल और पाकिस्तान की करंट मिलिट्री फायर पावर कितनी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके डिफेंस नॉलेज को चेक करने के लिए एक सवाल, किस मशीन गन को अवतमात कलाशिनकोवा कहा जाता है? रशियन AK-47 या अमेरिकन M16? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इन दोनों ही देशों के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के बीच कंपैरिजन से। पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन 24 करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है, तो वहीं इजराइल एक बहुत ही छोटा देश है जिसकी करंट पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ तक पहुंचने वाली है। पॉपुलेशन रैंकिंग में पाकिस्तान दुनिया का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इजराइल जनसंख्या के मामले में दुनिया में 92nd रैंक पर आता है, लेकिन पाकिस्तान की नॉमिनल GDP महज 376 बिलियन US$ वैल्यू की आंकी जा रही है। तो वर्तमान समय में इजराइल की नॉमिनल GDP इतनी कम जनसंख्या के बावजूद 525 बिलियन डॉलर से ज्यादा वैल्यू की हो चुकी है। इसलिए डिफेंस बजट में भी जहां पाकिस्तान अपने डिफेंस पर केवल 10 से 12 बिलियन अमेरिकन डॉलर वैल्यू का खर्चा कर पाता है, जिसमें इन्हें अन्य देशों से मिलने वाली डिफेंस वित्तीय मदद भी शामिल है, तो वहीं इजराइल 20 से 25 बिलियन अमेरिकन डॉलर वैल्यू का खर्चा कर देता है। जियोग्राफिकल साइज की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है। इजराइल काफी छोटा देश है जो कि दुनिया में साइज रैंकिंग में 149वें नंबर पे आता है। इसके बाद देखें एयर एंड मिलिट्री पावर, तो पाकिस्तान मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में 6,80,000 से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल मौजूद हैं। पाकिस्तान के वर्तमान हालात देखते हुए एक्टिव पर्सनल की संख्या और भी ज्यादा आंकी जा सकती है। इजराइल मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में करीबन 1,70,000 से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल हैं,
दोनों ही देशों के पास रिजर्व एंड पैरा मिलिट्री फोर्सेस की संख्या काफी ज्यादा है। इजराइल में हर एक नौजवान को अपने देश की मिलिट्री में कुछ समय सैन्य सर्विस देना अनिवार्य होता है, इसलिए ये जरूरत पड़ने पर अपनी मिलिट्री में एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स की संख्या भारी मात्रा में बढ़ा सकते हैं। मिलिट्री द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 1450 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तान मिलिट्री के पास हैं, तो वहीं इजराइल मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों के पास 700 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। बहुत कम है, इनमें डबल है फाइटर और पाकिस्तान के इंटरसेप्टर्स पास। जैसे मल्टी रोल जेट्स की 350 यूनिट्स पाकिस्तान के पास हैं। इजराइल के पास भी 300 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की करीबन 90 यूनिट्स पाकिस्तान के पास हैं। इजराइल के पास महज 25 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स ही मौजूद हैं। 1/4 पाकिस्तान के कई जेट्स काफी पुराने हो चुके हैं, जिन्हें अब ये चाइनीज व अपने खुद के जेट्स से रिप्लेस कर रहे हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो 130 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तान के पास हैं। इजराइल के पास 50 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। मास डिस्ट्रक्शन की न्यूक्लियर वारहेड्स दोनों ही देश रखते हैं। पाकिस्तान के पास इनकी संख्या 170 से ज्यादा है, तो वहीं इजराइल के पास करीबन 90 के आसपास न्यूक्लियर वारहेड्स बताए जाते हैं। हालांकि दोनों ही देश इनकी संख्या में तेजी से इजाफा कर रहे हैं। इसके बाद जमीनी ताकत की बात करें तो मैन बैटल टैंक्स की 3700 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तान आर्मी के पास हैं। इनमें काफी ज्यादा पुराने सोवियत समय के व चाइनीज टैंक्स शामिल हैं। इजराइल के पास भी 1500 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं, जिसमें से करीबन 500 ही एक्टिव हैं व करीबन 1000 स्टोरेज में है। इसके बाद इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड व्हीकल्स की 10,000 से ज्यादा यूनिट्स जहां पाकिस्तान के पास हैं, तो वहीं 8,500 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स की यूनिट्स इजराइल मिलिट्री के पास भी मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 1200 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तान के पास हैं। इजराइल आर्मी के पास 650 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज मौजूद हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 3300 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तान आर्मी के पास हैं, तो वहीं इजरायली आर्मी के पास 350 के करीब टाउड हवेजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1700 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तान के पास हैं। इजराइल के पास 17 100 टाइप ज्यादा है मल्टीपल रॉकेट पाकिस्तान के लॉन्चर्स पास। क्या मतलब कंपैरिजन ही नहीं है कोई। इसके बाद नेवल पावर की बात करें तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कोई यूनिट्स दोनों ही देशों के पास नहीं है, न ही डिस्ट्रॉयर शिप्स की कोई यूनिट्स इजराइल या पाकिस्तान नेवी के पास मौजूद हैं। पाकिस्तान नेवी के पास 8 फ्रिगेट्स हैं। इजरायली नेवी के पास कोई फ्रिगेट्स अवेलेबल नहीं है। कॉर्वेट्स की बात करें तो पाकिस्तानी नेवी के पास करीबन 6 कॉर्वेट्स बताई जाती हैं। इजरायली नेवी के पास भी 7 बेहतरीन मिसाइल कॉर्वेट्स मौजूद हैं। सबमरीन्स की 8 यूनिट्स पाकिस्तान नेवी ऑपरेट करती है, जिसमें से 3 ही फुली फंक्शनल बताई जाती हैं, तो वहीं इजरायली नेवी के पास 5 सबमरीन्स बताई जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही वर्तमान समय में पाकिस्तान मिलिट्री की पावर के सामने इजराइल मिलिट्री की करंट फायर पावर। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं। सो गाइज, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमने डेटा देखा, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, जो पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज हैं राइट नाउ, वो इजराइल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैं। एंड कुछ तो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 100 टाइम्स ज़्यादा है, 17 टाइम्स ज़्यादा है पाकिस्तान के पास इजराइल से। एंड वैसे भी अगर देखा जाए तो आर्मी भी ज़्यादा है पाकिस्तान की, इजराइल की कम है। इजराइल एक छोटा देश है, पाकिस्तान एक बड़ा देश है। सो ऑब्वियसली अगर ऐसा कभी भी मौका आता है वेयर द मुस्लिम नेशंस ऑफ द वर्ल्ड डिसाइड टू स्टैंड अगेंस्ट इजराइल, तो ईजिली स्टैंड हो भी सकते हैं एंड विक्ट्री मिल भी सकती है। बहुत अच्छी वीडियो थी, सिर्फ डेटा के बेसिस के ऊपर हम इस वीडियो पर रिएक्ट कर रहे हैं। दिस इज सिद्धू ब्लॉग साइनिंग ऑफ। आई लव यू गाइस।